जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सांबा जिला से एक बड़ा ही दुखद समाचार सामने आ रहा है। एक सैड न्यूज सामने आ रही है, ट्रैजिक न्यूज सामने आ रही है और खबर यह है कि देर रात को जिला सांबा के राया मोड़ इलाके में एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने हमारे सांबा जिला के नड इलाके के ट्रैफिक पुलिस के एसपीओ राहुल सिंह भाई जी की जान ले ली है। ये एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट हादसा जिस तरह से पेश आया, मैं इसे हादसा नहीं कहूंगा, क्योंकि जिस तरह से राहुल सिंह जी वहां अपनी ड्यूटी दे रहे थे और ड्यूटी के दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक आता है, बेकाबू गति से ये ट्रक आता है और हमारे जो ट्रैफिक पुलिस के एसपीओ हैं राहुल सिंह जी, उनके ऊपर ये जो ट्रक चालक है वो ट्रक सीधे चढ़ा देता है और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं राहुल सिंह जी की, एक यंग एसपीओ हमारे जिला सांबा के नड इलाके के, जो अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम देते थे, जो एक बड़े ही शांत स्वभाव के थे और कहीं ना कहीं इस हादसे ने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके परिवार के ऊपर जिस तरह से दुखों का पहाड़ ढाया है, इसकी भरपाई जिंदगी भर नहीं हो सकती है। एक इतना अनफॉर्चुनेट हादसा ये पेश आया बीती रात को लगभग 12:30-1 बजे के बीच में। ये जो हादसा पेश आया ये राया मोड़ इलाके में पेश आया, जब वहाँ तमाम ट्रकों को, कुछ ट्रकों को रिंग रोड की तरफ जो वो भेजा जा रहा था, क्योंकि लगातार हाईवे को सुचारू करने का जो कार्य है वो ट्रैफिक पुलिस कर तो रही है और कहीं ना कहीं एक चैलेंज भी ट्रैफिक पुलिस के लिए जरूर बना है। और उसी दौरान हमारे राहुल सिंह जी की अगर बात करें, जो कि ये नड इलाके के बदनाई गाँव के रहने वाले थे, ये अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दे रहे थे, ये अपनी ड्यूटी वहां पर परफॉर्म कर रहे थे और एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक आता है और सीधे उनके ऊपर जो वो चढ़ जाता है, जिसके चलते हमारे राहुल सिंह जी की जो है वो मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। और वहां पर जिस तरह से एक गमगीन माहौल बन गया और कहीं ना कहीं इनके जो तमाम ट्रैफिक पुलिस के जो साथी थे, जिसमें अगर बात करें डीटीआई भी मौजूद थे, तो आप अंदाजा लगाएं कि जिनके साथ राहुल जी ड्यूटी दे रहे थे और अचानक से ये हादसा राहुल सिंह जी की जान ले लेता है। आप अंदाजा लगाएं कि उस समय उन साथियों के ऊपर भी क्या कुछ बीत रही होगी, आसपास लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी कि जो व्यक्ति ड्यूटी कर रहा है और किसी ने शायद ये सोचा नहीं था कि ड्यूटी के दौरान ऐसा हो जाएगा। और जब मैंने तस्वीरें देखी तो इतनी विचलित करने वाली तस्वीरें थी, वो तस्वीरें मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन राहुल सिंह जी की ड्यूटी की जब हम बात करते हैं, वो अपनी ड्यूटी को लेकर इतने डेडिकेट थे। सांबा में ड्यूटी होती थी तो सांबा में अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे से बखूबी तरीके से परफॉर्म करते थे और मैंने जैसे कहा कि एक शांत स्वभाव के वो व्यक्ति थे। विजयपुर में ड्यूटी हो या फिर अभी राया मोड़ में भी वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, ड्यूटी दे रहे थे और ड्यूटी करते हुए जो है तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक जो है इनकी जान ले लेता, आप अंदाजा लगाएं। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह रही कि जो ट्रक चालक है वो वहां मौके से भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे जो वो धर दबोचा। मैं आपको पूरी अपडेट करना चाहता हूं, जो ये हमें पूरी जानकारी बीती रात को ही मिल चुकी थी। जमींदारा ढाबा की अगर बात करें राया मोड़ इलाके में, तो जमींदारा ढाबा के पास ही ये हादसा जो है, ये एक्सीडेंट पेश आया। मैं इसे हादसा नहीं कहूंगा, मैं इसलिए कह रहा हूं ये हादसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं जब ट्रक वालों को रोकने की कोशिश की जा रही थी तो एक ट्रक जो बेकाबू तेज रफ्तार में था वो सीधे राहुल सिंह जी को हिट करता है और उनकी मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। इस ट्रक का नंबर आपको बता दूं, ये JK03G4618, जो कि बताया जा रहा है कि बड़े ही रैशलेस तरीके से जो है ये चलाया जा रहा था खुर्शीद अहमद द्वारा, जो कि ये ट्रक चालक है। और ये बताया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का ये जो ट्रक चालक है ये रहने वाला है, जिसने ये तेज रफ्तार ट्रक चलाया और बेकाबू स्पीड में जो है वो सीधे हिट कर दिया, सीधे टक्कर मार दी, सीधे चढ़ा दिया राहुल सिंह जी, जो कि ट्रैफिक पुलिस के एसपीओ हैं और उनकी मौके पर ही जान जो वो चली जाती है। और मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो नाका पॉइंट जो नाका इस्टेब्लिश है, वहां पर उनके तमाम साथी मौजूद थे और वहां पर एकदम से जो वो सबको शॉक हो गया। वो जैसे ही हिट हुए वो वहीं पर गिर जाते हैं। उसके बाद हमें फोन कॉल भी रात को आती है और उसके बाद ये पहचान सामने आई कि हमें तो पहले यही अपडेट आया कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जब पहचान हमें बताई गई तो हमें भी एक शॉक लगा कि राहुल सिंह जी, क्या ये राहुल है या कोई और है। लेकिन जब हमने सुना कि ये सांबा जिला के नड इलाके के रहने वाले हैं तो फिर हमें पता चला कि ये राहुल तो एक बड़े ही नेक दिल इंसान है, बड़े एक अच्छे स्वभाव के इंसान थे, जिनकी इस सड़क
दुर्घटना में जो है ये मृत्यु हुई है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये ट्रक चालक वहां से भागने की फिराक में था, लेकिन इसको भागने नहीं दिया, इसको वहीं पर धर दबोचा, ट्रक भी सीज कर लिया और उसी के साथ साथ जो है चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। चालक पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन आपको बता दें कि उसके बाद जो है चालक और सहचालक दोनों को एप्रीहेंड पुलिस ने कर लिया है, ट्रैफिक पुलिस ने भी कर लिया है। और मामला जो है ये विजयपुर पुलिस जुडिक्शन का है, क्योंकि राया मोड़ जो इलाका है ये विजयपुर पुलिस जुडिक्शन में आता है। और उसके बाद पुलिस ने इस हादसे का संज्ञान लिया और फौरन दोनों चालक और सहचालक जो ट्रक के हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, ट्रक को सीज कर लिया है। और उसके बाद राहुल सिंह जी के पार्थिव शरीर की अगर बात करें, बॉडी की अगर बात करें, तो शिफ्ट किया गया जिला अस्पताल सांबा में मॉर्चरी सेक्शन में। और बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और कुछ देर के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन एक बड़ा ही दुखद समाचार है, जिस तरह से राहुल सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं और परिवार के ऊपर जिस तरह से दुखों का पहाड़ टूटा है। तो ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बड़े ही शांत स्वभाव के ये व्यक्ति थे, बड़े ही नेक दिल इंसान थे और अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे से निभाते थे। हमें याद है कि जब भी हमने कोई अपडेट किया तो वो वहाँ पर हमने देखा उनको अपनी ड्यूटीज़ को बड़े अच्छे से निभाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक चिंताजनक ये हादसा जो पेश आया है राया मोड़ इलाके की अगर बात करें, और राया मोड़ इलाका इस समय ऑलरेडी चर्चाओं में है, क्योंकि वहाँ पर कई सारे ट्रकों को किस तरह से वहाँ पर एक लेन में जो है वो उनको भेजना होता है। क्योंकि जब आपदा आई थी उसके बाद कहने की सड़कें कुछ जो वो काफ़ी डैमेज हुई थी, जिसके चलते हाईवे पर ट्रैफिक काफ़ी अवरुद्ध होना शुरू हुआ। और उसके बाद यहाँ पर एक स्पेशल टीम तैनात की जाती है ट्रैफिक की, राया मोड़ इलाके में रिंग रोड की तरफ जो वो ट्रैफिक को जो वो थ्रू किया जाए, या अगर कहीं रोड बंद है तो वहाँ पर जो ट्रकों को रोका जाए। तो अपनी ड्यूटी जो वो परफॉर्म कर रहे थे और ड्यूटी करते करते ट्रैफिक पुलिस के हमारे ये जो SPO हैं हमारे भाई राहुल सिंह जी, जो कि नड इलाके के रहने वाले थे, इनकी जो है वो दर्दनाक मृत्यु हुई है। आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि अगर बात करें परिवार वालों की, तो परिवार वालों का एक होनहार बेटा, और अभी आगे जैसे जैसे उनकी ड्यूटी होनी थी वैसे वैसे उनकी प्रमोशन होनी थी और वो और अच्छे एक इंसान बनते और अच्छा वो कार्य करते अपने फील्ड में। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये जो अनहोनी हुई है, इस अनहोनी ने एक परिवार का चिराग बुझा दिया, एक परिवार का बच्चा जो वो इस अनहोनी ने छीन लिया। और आप अंदाजा लगाएं कि हम एक तरफ दीपावली के त्यौहार की तरफ बढ़ रहे हैं, कल धनतेरस का त्यौहार था और धनतेरस के त्यौहार के दिन अगर आपको बताएं तो ये इस तरह का हादसा जो पेश आया है, आप अंदाजा लगाएं कि कई लोग जो वो काफ़ी स्तब्ध हो गए हैं। कई लोगों को मैंने देखा जब हमें कल रात को फ़ोन कॉल्स आई थी, काफ़ी लोग भावुक होकर हमें अपडेट कर रहे थे। लेकिन अंदाज़ा लगाएं कि इस व्यक्ति के एक अच्छे इंसान की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अच्छे इंसान को जो है वो जिस तरह से ये अनहोनी का शिकार जो है वो कई बार ऐसे हालात बनाते हैं, ये बड़ा अफसोसजनक है, चिंताजनक है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो ट्रक चालक पकड़ा गया है, जो सहचालक पकड़ा गया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको पता है कि वहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन काफ़ी ज़्यादा है, एक तरफ ट्रकों की लाइंस वहाँ पर लगी होती हैं, रिंग रोड की तरफ ट्रकों को जो वो रोका जाता है, और उस सिनेरियो में तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाना ये किस अक्लमंदी का काम है? तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाना ये किस एक अच्छे चालक की पहचान है? ये इतना गलत हुआ है, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं भुलाई जाती है। लेकिन एक परिवार का सहारा छीना है, एक परिवार का जो है वो चिराग जिस तरह से बुझा है, जिसकी भरपाई पूरी उम्र नहीं हो सकती है। मैं राहुल सिंह जी के परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं और राहुल जी की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान राहुल सिंह जी की आत्मा को शांति देना और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करना। लेकिन परिवार के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूटा है। कुछ देर के बाद नड इलाके में अंतिम संस्कार किया जाएगा और उससे पहले पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को भी निभाया गया है। और ट्रैफिक पुलिस, हालांकि हमने कई बार देखा कि कई ऐसे नेगेटिव अपडेट्स भी आती हैं ट्रैफिक पुलिस को लेकर, लेकिन मैं राहुल सिंह जी को लेकर स्पेशली कहूँगा कि इतने अच्छे ऐसे ड्यूटी परफॉर्म करते थे, जहां पर उनकी तैनाती की जाती थी वो वहीं पर डेडिकेशन के साथ कार्य करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा अफसोसजनक ये वाक़या जो पेश आया है, एक अनफॉर्चुनेट ये जो पूरा हादसा हुआ है, इस हादसे ने कई लोगों को भावुक कर दिया, इस हादसे ने कई लोगों को झकझोर दिया है। और एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दूं
राहुल सिंह जी जो कि ड्यूटी करते करते जो है वो अपनी जान जो वो खो बैठे हैं, जिनकी जान चली गई है इस तेज़ रफ्तार ट्रक की अगर बात करें, तेज़ रफ्तार बेकाबू ट्रक ने जिस तरह से राहुल सिंह जी की जान ली है, एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट हादसा जो है ये पेश आया है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान राहुल सिंह जी की आत्मा को शांति देना और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करना। लेकिन कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उस ट्रक चालक के खिलाफ जो रैश ड्राइविंग कर रहा था, नालायकी वाली ड्राइविंग कर रहा था। और ये रहने वाला बताया जा रहा है खुर्शीद अहमद भट्ट है, जो कि ये अनंतनाग ज़िला का रहने वाला है। और हमारे राहुल सिंह जी की जिस तरह से जान गई है इस हादसे में, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि राहुल सिंह जी की आत्मा को शांति देना, उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करना। अनफॉर्चुनेट हादसा सांबा के राया मोड़ इलाके में पेश आया बीती रात को। यहाँ ड्यूटी परफॉर्म करते करते हमारे ट्रैफिक पुलिस के एसपीओ राहुल सिंह जी की जान गई है। आप लोग ओम शांति जरूर लिखें। फिलहाल के लिए कैमरामैन अविनाश के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए ओम शांति।